कांग होयुंग और हुंजू रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं तो हुंजू कांग होयुंग को बोलती है मेरी तरफ इस तरह मत देखो, मैं इन चीज़ों की आदी नहीं हूँ। तो कांग होयुंग मुस्कुराने लगता है और हुंजू को बोलता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ इसी तरह देखती रहो, मैं तुम्हारी नज़रों का आदी हो जाना चाहता हूँ। हुंजू एकदम शर्मा जाती है। वो दोनों शाम के वक्त वापस सियोल आ जाते हैं और गाड़ी में बैठकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसी वक्त अंकल वुक वहाँ पर आ जाते हैं, बोलते हैं मैंने कुछ भी नहीं देखा, तुम लोग चाहो तो मजीद एक दूसरे को ऐसे देख सकते हो। कांग होयुंग अंकल वुक के साथ अपने घर आ जाता है तो अंकल वुक कांग होयुंग को बोलते हैं तुम्हारी मदर का कॉल आया था और उन्होंने मुझे बताया है कि तुमने यूएस वाली पोस्ट से रिजाइन दे दिया है और तुम कोरिया ही रुकना चाहते हो। ऐसा मत करो और अपनी मोम के पास यूएस वापस चले जाओ। तो कांग होयुंग अपने अंकल को बोलता है नहीं, मैंने फैसला ले लिया है, मैं अब कोरिया में ही रहूंगा। तो अंकल वो कहते हैं तुम्हारी माँ ने तुम्हें तन तनहा बड़ा किया है, उनके साथ ऐसा मत करो। तो कांग होयुंग बोलता है मैं अपनी मोम की हर की हुई चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूँगा। शावर लेने के बाद कांग होयुंग हुंजू को फ़ोन करता है और बोलता है क्या तुम सो गई हो, मैं ऊपर आना चाहता हूँ। तो हुंजू बोलती है मैं सोई तो नहीं हूँ लेकिन सोने वाली हूँ, मेरे पास मत आओ, हम लोग सुबह मिलेंगे। कांग होयुंग फ़ोन काटने लगता है तो रुकता है और बोलता है क्या तुम्हें पता है या मैंने तुम्हें पहले कभी बताया है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, हर पल हर मिनट हर घड़ी मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। हुंजू बुरी तरीके से शर्मा जाती है और कॉल कट कर देती है। अगली सुबह हुंजू तैयार होकर हाईजी के साथ बाहर आ जाती है। उसका इरादा तमाम दिन हाईजी के साथ स्पेंड करने का होता है। वो दोनों पार्लर आ चुकी होती है। हुंजू कांग होयुंग को कॉल करती है और बताती है मैं आज सारा दिन हाईजी के साथ बाहर रहने वाली हूँ, मैं तुमसे रात के वक्त मिलूंगी। कांग होयुंग घर में बुरी तरीके से बोर हो रहा होता है और हुंजू को मिस कर रहा होता है। हुंजू और हाईजी सांगपिल के रेस्टोरेंट आ जाती हैं। वो लोग वहाँ आकर ढेर सारा खाना खाते हैं और फिर ड्रिंक कर कर बुरी तरीके से नाचने लगते हैं और बोलते हैं सांगपिल हमें तुम्हारे रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। दूसरी तरफ कांग होयुंग हुंजू को मिस कर रहा होता है और कॉल कर रहा होता है लेकिन हुंजू उसकी कॉल पिक नहीं करती और हाईजी के साथ मज़े करने में बिजी रहती है। थोड़ी देर के बाद कांग होयुंग देखता है कि हुंजू अंकल वुक को सहारा देकर घर ला रही होती है और फिर कांग होयुंग को बताती है इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, मैं इनको सहारा देकर घर ले आई हूँ। अंकल वुक एकदम जोश में आ जाते हैं और बोलने लगती है जिस औरत से मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया, पूरे दिल से चाहा, 20 साल पहले वो मुझे छोड़कर चली गई, उसने मुझे डंप कर दिया, आखिर उसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। कांग होयुंग हुंजू का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर की तरफ ले आता है और बोलता है मैंने सारा दिन तुम्हें मिस किया, तुम मेरी कॉल क्यों पिक नहीं कर रही थी। तो हुंजू बोलती है मैं हाईजी के साथ ही सारा दिन, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं कल का सारा दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ स्पेंड करूँगी। कांग होयुंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अगली सुबह हुंजू कांग होयुंग के साथ बाहर जाने के लिए रेडी हो रही होती है तो दूसरी तरफ कांग होयुंग भी बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। वो दोनों रेडी हो चुके होते हैं। कांग होयुंग हुंजू को लेने के लिए ऊपर आता है तो वो दोनों ये देखकर शॉक में रह जाते हैं कि हाईजी घर के बाहर लेटी होती है। फिर उठकर बोलती है तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या, आज हमारा कोई बाहर का प्लान है। मतलब उन दोनों की डेट में हाईजी कबाब में हड्डी बन चुकी होती है। वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ जाने के बाद हाईजी उन्हें बताती है मिस्टर सोन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं क्या करूँ। तो हुंजू तेजी के साथ बोलती है तुम्हें हमारे साथ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें चाहिए कि तुम उनके पास जाओ, उनकी खिदमत करो, इस तरह तुम्हें मजीद अपने बॉयफ्रेंड के पास आने का मौका मिलेगा। हाईजी कहती है हाँ बिल्कुल मुझे अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना चाहिए। हाईजी और हुंजू दोनों कपड़े एक्सचेंज कर लेती है और कांग होयुंग हाईजी को मिस्टर सुन के घर के बाहर उतार देता है। कांग होयुंग बहुत ज़्यादा खुश होता है कि फाइनली वो दोनों सिर्फ दो ही रह गए हैं और हाईजी बीच से चली गई है। हाईजी मिस्टर सून के घर जा ही रही होती है तो उसी वक्त उसकी नज़र पड़ती है कि मिस्टर सून अपनी मदर के साथ आ रहे होते हैं। हाईजी मिस्टर सून की मदर से सलाम करती है तो मिस्टर सून बताते हैं ये मेरी कॉलीग है, हम दोनों एक ही कॉलेज में काम करते हैं। तो मिस्टर सून की मदर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और हाईजी को दुआएं देने लगती है और कहने लगती है मेरे बेटे का ख्याल रखो, ये अपना ख्याल नहीं रखता है, मैं इसके लिए गाँव से फ्रूट्स लाई हूँ, तुम ये जाना और इसको ज़रूर खिलाना। मिस्टर सून काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं और फिर अपनी मोम को बोलते हैं शाम हो गई है, आपको गांव वापस चले जाना चाहिए। जैसे ही उसकी मदर वहां से चली जाती है तो मिस्टर सून हाईजी को बोलने लगते हैं मेरी मोम काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फैशन है, वो आपको देखकर कुछ और ही समझ रही थी, आपको उनके साथ इतना फ्री नहीं होना चाहिए था। हाईजी एकदम बहुत ज़्यादा उदास होती है और फिर मिस्टर सून से झुककर माफ़ी मांगती है और बोलती है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तो बस आपके ही ख्याल में यहाँ पर आ गई थी, खैर मुझे अब जाना चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। एक ही दम मिस्टर सून को अपने रूड बिहेवियर का एहसास होता है लेकिन तब तक हाईजी वहाँ से जा चुकी होती है।
होंजू कांग होयुंग से पूछती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें मुझ में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। कांग होयुंग उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर वो दोनों एक आर्ट गैलरी में जाते हैं। वहाँ जाकर कांग होयुंग होंजू को बोलता है तुमने मुझसे पूछा था कि मुझ में तुम्हें क्या पसंद है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जब जब भी तुम मेरा पूरा नाम लेती हो कांग होयुंग, मुझे हर बार ऐसे फील होता है जैसे मेरा दिल अभी सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। मेरा दिल बुरी तरीके से बेताब हो जाता है और मुझे यही चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड करती है तुमसे मोहब्बत करने पे। होंजू एकदम मुस्कुरा देती है और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। शाम के टाइम वो दोनों घर आ जाते हैं। होंजू अपने पोर्शन में जाती है और फिर एक लेटर निकालती है जिसके ऊपर कांग होयुंग का नाम लिखती है। वो माजी में झांकती है जहाँ पर वो दोनों पानी के अंदर फंसे होते हैं और कांग होयुंग सोते हुए अपना सर होंजू के कंधे पर रख लेता है। होंजू उसी वक्त अपने दिल पर हाथ रखती है और अब भी वो कांग होयुंग का नाम पढ़कर अपने दिल पर हाथ रखती है और मुस्कुराने लगती है और सोचने लगती है मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब जब मैं तुम्हारा नाम लेती हूँ मेरा दिल बुरी तरीके से धड़कने लगता है। कांग होयुंग और होंजू एक दूसरे की मोहब्बत में बुरी तरीके से डूब चुके होते हैं। कांग होयुंग के अपनी जॉब से रिजाइन करने के बाद कांग होयुंग की मदर कोरिया आ चुकी होती है। कांग होयुंग अपनी मदर से मिलने के लिए जाता है तो उसकी मोम बोलती है तुम्हें अपनी जॉब से रिजाइन नहीं देना चाहिए था, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, मेरे साथ यूएस वापस चलो। तो कांग होयुंग बोलता है मैं अपने डिसीजन से बिल्कुल भी परे नहीं हटूंगा, मैं वापस यूएस नहीं जाऊंगा। तो आपने मेरी ज़िंदगी का हर डिसीजन लिया, लेकिन मैं अब अपने लिए कोई डिसीजन लेना चाहता हूँ, मैं यूएस वापस नहीं जाऊंगा। तो उसकी मोम बोलती है मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, कल हम इस बारे में बात करेंगे, और ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह होंजू की मिस्टर जुनहो के साथ मीटिंग होती है स्क्रिप्ट रीडिंग को लेकर। वो उनके स्टूडियो जाती है। जुनहो होंजू को वहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और होंजू के लिए कॉफ़ी बनाने लगता है और सोचने लगता है मेरी जो किताबें तुम्हें पसंद है वो आज तक मेरे पास है, इसके अलावा तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की जितनी भी तस्वीरें थी वो भी मेरे पास है, और एक ही मसला है वो ये कि जिस चीज़ की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा था वो भी आज तक मेरे साथ है, लेकिन मैं आज से पूरी कोशिश करूँगा कि हर उस चीज़ को खुद से दूर कर दूँ जो तुम्हें मुझसे दूर करती है। होंजू मिस्टर जुनहो को बोलती है मैंने तमाम स्क्रिप्ट के अहम पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, ये मैं आपको दे रही हूँ, आप इनको गौर कर लीजिएगा और कोई भी बात हो मुझे कॉल ज़रूर कीजिएगा। और ये कहकर वहाँ से जाने ही लगती है तो जुनहो की तबीयत एकदम बुरी तरीके से ख़राब हो जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। होंजू तेज़ी से जुनहो के पास आती है और बोलती है कि आपकी तबीयत ख़राब है। तो जुनहो बोलता है हाँ मेरी तबीयत ख़राब है, तुम मुझे फिर से छोड़कर जा रही हो, मैं अकेला रह जाऊँगा, तो क्या मुझे ठीक होना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। जुनहो की आंखों में तेज़ी के साथ आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ कांग होयुंग अपनी मोम को लेकर ऑफिस आ जाता है तो उसकी मोम वहाँ आकर डिसाइड करती है क्योंकि तुमने कोरिया रहने का फैसला किया है और यूएस जाने से मना किया है, तो मैंने फैसला किया है जब तक तुम कोरिया में हो मैं भी कोरिया में रहूँगी और यहाँ की ब्रांच को हैंडल करूँगी। तो कांग होयुंग बोलता है मैं अपना फैसला कभी भी नहीं बदलूंगा और यूएस नहीं जाऊँगा। तो उसकी मोम बोलती है जब तक तुम अपना डिसीजन चेंज नहीं कर लेती मैं भी कोरिया में ही रहूँगी। कांग होयुंग अपनी मोम की वजह से और होंजू जुनहो की वजह से मुसीबत में आ चुके होते हैं।